ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा दोनों हाथ उठा के गाओ। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। सब गाइए। ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। ओ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। ताली बजाते हुए।
गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सन्यासी बाबा की पादुकाएं, बालाजी स्थल की पादुका विराजमान है और हम लोग उन पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं। जो जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब बालाजी के चेला हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के ओ गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन का। दोनों हाथ उठा के मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गाओ। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन का। मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन। जो भी गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा लिए हुए हैं, वो सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। वहीं से बैठे बैठे गुरु पूजा का ध्यान करो। आप लोग गुरु के चरणों में जल चढ़ा रहे हो। अब आप लोग गुरु के चरणों को अपने अंग वस्त्र से पोंछ रहे हो। अब लाल तिलक गुरु के चरणों के नख में लगा रहे हो। थोड़े से अक्षत चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो और गुरु के कोमल कोमल चरणों पर अपने हाथों को धीरे धीरे से सहला रहे हो और अपने जन्म को उनके चरणों पर बारी बारी कर रहे हो। इत्र फुलेल उनके चरणों में लगा रहे हो। अब वस्त्र चढ़ा रहे हो। अब फूलों की बड़ी सुंदर सी माला अपने गुरु भगवान के चरणों में रख रहे हो और उनके चरणों का तिलक थोड़ा सा लेकर हम लोग अब अपने मस्तक में लगा रहे हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम। अब आरती की थाली आप लोगों ने हम लोगों ने सजा ली। अब गुरुदेव भगवान के चरणों से लेकर गुरुदेव भगवान के मुख तक की आरती कर रहे हैं और दीपक की ज्योति से गुरुदेव भगवान का मुख ऐसा चमक रहा है जैसे कोई चंद्रमा चमक रहा है। अब वो मंद मंद मुस्कानिया से भर नजर आपकी तरफ निहार रहे हैं, शिष्य की तरफ, हम लोगों की तरफ निहार रहे हैं और उनकी वो मीठी मीठी मुस्कुराहट, उनकी वो प्यारी नजरों से हम सब आत्मभूत अभिभूत हो रहे हैं। हृदय गदगद हो रहा है उस मनमोहक छवि को देखकर। गले में बड़ा प्यारा सा गजरा पहने हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, बड़ा सा चमीटा रखा हुआ है, मोटी खड़ाऊ पहने हुए हैं, बड़ा बड़ा चूड़ा पहने हुए हैं,
और हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेकर के गुरुदेव भगवान बैठे। अब हम लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब हाथों में पुष्प ले लीजिए। अब प्रार्थना करते हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। ताली बजाते हुए प्रार्थना गाओ। चरणों की धूल हूँ मैं। नेत्र बंद करके गुरु का ध्यान करो और गाओ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं तो आया हूँ तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। सब गाओ। फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं तो आया हूँ तेरे द्वारे। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रार्थना करो कि हमारे पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने आप के अलावा हे सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान, हे बालाजी, कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। हमारे पास न फल है न माला है, इतनी संपन्नता भी नहीं है कि हम आपको कुछ दे भी सकें। हमारे पास तो भाव के दो आंसू हैं और ये तन और मन सदा सदा के लिए आपके चरणों पर समर्पित है। इसलिए गुरुजी, हाँ मैं तो आया हूँ तेरे द्वारे। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं गुरु जी से प्रार्थना ऐसा वरदान दो। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सा मान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। मुझको तुम कर लो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो। दोनों हाथ उठा के गाओ। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। जीवन को जी
राग गाओ, निर्धन को धन मिल जाए। कर दो तुम मेरा उद्धारे, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, 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 गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय हो, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव पर जितने भी बागेश्वर धाम के प्रिय पागल सन्यासी बाबा की दीक्षा लिए हुए, बालाजी की मंत्र दीक्षा लिए हुए, वैष्णव परंपरा का पालन करने वाले, दूर दूर से बहुत पहले से दीक्षा लिए हुए, अभी दीक्षा ली हुई, नए नए चेला, पुराने चेला, सबको गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद है। कल रात्रि 1 बजे तक पादुका पूजन चला, फिर हमको गुरु परंपरा अनुसार हवन पूजन करना पड़ता है, इसलिए आज मंदिर होते होते पूजा करते करते अभी आ पाए हैं, लेकिन अब देर रात तक हम बैठेंगे। अब 364 दिन जब हम संसार को दे सकते हैं तो एक दिन गुरु स्थान को भी दे सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा उत्सव पर जो भी आए हैं, आप लोग, हम लोग भाग्यशाली हैं। सन्यासी बाबा की पादुका को स्पर्श करने का, बालाजी की उस स्थल की पादुका को स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा है। देखो, शिष्य कौन? जिसके अंदर गुरु के प्रति समर्पण हो, जो गुरु के स्वभाव को अपने जीवन में उतारे, जो गुरु की आज्ञा को ही सर्वोपरि माने, जो गुरु के स्वभाव को जीवन में उतार कर चलना, जीवन को सुधारना प्रारंभ कर दे, जो अपने अज्ञान को मिटाने के लिए नित्य गुरु से प्रार्थना करे, उसको शिष्य कहा जाता है। और गुरु कौन? जो शिष्य का कल्याण करे, जो धन ले वो गुरु नहीं है, जो भगवान का भजन दे वो गुरु है। जो अच्छा जीवन दे, जो भगवान से मिलने का रास्ता दे, जो अंदर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान को प्रकाशित करे, जो संसार के अज्ञान, अध्यात्म के प्रति आपके जागृति लाए, जो प्रभु के प्रति प्रेम आपके अंदर भर दे, जो संतों के प्रति आपके अंदर प्रेम भर दे, उसे गुरु कहा जाता है। देखो, गुरु और शिष्य दिखने में एक जैसे हैं, पर दोनों में उतना ही अंतर है जितना मणि में और कांच में अंतर होता है, जितना जल में और गंगा जल में अंतर होता है, उतना ही शिष्य में और गुरु में अंतर होता है। दिखने में एक जैसे हैं, पर जल और गंगा जल दोनों का महत्व अलग है। मणि और कांच
कई बार कांच मणि से ज्यादा चमकदार होता है, लेकिन मणि जैसा काम थोड़ी करता है। जैसे अस्पताल में मरीज और डॉक्टर दोनों जाते हैं, मरीज बीमारी ठीक करवाने के लिए जाता है, डॉक्टर मरीज को ठीक करने जाता है, वैसे ही संसार में दोनों ही आते हैं। शिष्य भी आता है, गुरु भी आते हैं। शिष्य अपना कल्याण करने के लिए आता है, गुरु अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करने के लिए आते हैं। सुनो, ठंडी के मौसम में कोहरा होता है, जानते हो आप लोग? उसे अंग्रेजी में फॉग कहते हैं, घना कोहरा। जब ठंडी के मौसम में कोहरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब हम जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, जो गाड़ी आगे चली जा रही हो उसी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते। ये जहां जाएगी हम भी वहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा तो गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। वैसे ही जिंदगी में जब कुछ दिखाई ना पड़े तो गुरुदेव की गाड़ी की, जिंदगी की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी लगा देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, हम लोग वचनों से तो मानते हैं, आचरण से नहीं मानते। हम लोग गुरु के चरण तो पूजते हैं, आचरण को स्वीकार नहीं करते। इसलिए बहुत चेलों का उतना भला नहीं हो पाता। चेलों को, शिष्यों को अपना भला चाहिए तो गुरु के चरण की पूजा तो करो ही करो, पर गुरुदेव के आचरण को भी जीवन में उतारो। सीताराम, हर हर महादेव। इसलिए आज के गुरु पूर्णिमा उत्सव पर जितने भी बागेश्वर धाम के शिष्य परिवार बालाजी के आए हैं, हम आशीर्वाद देते हुए बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम सबका मंगल हो जावे, सभी शिष्यों के जीवन में भगवान का भजन बना रहे, भक्ति बनी रहे, और हर जन्म में तुम्हें बागेश्वर बालाजी गुरु के रूप में प्राप्त हो गए। आप पर खूब अनुकंपा श्री बालाजी की बनी रहे, इन्हीं को दे दो। और गुरु की कृपा सतत आप पर बनी रहे, सदैव गुरु की दृष्टि में आप रहो, और भगवान ऐसी कृपा करें। देखो भाई, सबके अपने अपने अनुभव हो सकते, हमारा तो अनुभव है, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। गुरु, एक बात और है, गुरु मिल जाए, तुम चरण पढ़ लो, मिठाई खवा दो, आरती कर दो, लो हो गई गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा नहीं है। तुमने दक्षिणा दे दी, गुरु ने जेब में दक्षिणा भर ली और पांव पड़वा लिए, लो हो गई गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा नहीं है, गुरु ही पूर्णिमा है, यही गुरु पूर्णिमा है। जिसके प्रति हमारा सर्वस्व अर्पण हो जाए वो गुरु है। लेकिन एक बात और, हमने कल भी कहा था, आज भी हम कह देते हैं, गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत, दोनों परे लफड़ों में, हरि से नहीं है हेत। दक्षिणा दे देना गुरु पूर्णिमा नहीं है, अपने गुण अवगुण को समर्पित कर देना गुरु पूर्णिमा है। इसलिए आज की गुरु पूर्णिमा पर जितने भी लोग आए हैं, बालाजी के शिष्य बनकर एक आज्ञा हम आज दे रहे हैं, सब लोग जो भी बालाजी के शिष्य हैं, आज के बाद बाहर के सुधार तो तुम कर रहे हो, मकान ठीक करवा रहे, शरीर ठीक करवा रहे, बालों को ठीक करवाते हो, आंख खराब हो जाती तो आंखों को ठीक करवाते हो, पेट को ठीक करवा लेते हो, कान खराब हो जाते डॉक्टरों से कान को ठीक करवा लेते हो। आज की गुरु पूर्णिमा पर हमारी आज्ञा है, बाहर तो सब कुछ ठीक करवा रहे हो, अपने मन को ठीक जरूर करना।
और मन को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, जब भी समय मिले थोड़ा सत्संग कर लिया करो, थोड़ी भगवत कथा सुन लिया करो, थोड़ा नाम जप कर लिया करो, थोड़ा अपने महापुरुषों को स्मरण कर लिया करो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, नीम करोली वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा, बागेश्वर वाले सन्यासी बाबा, दादा गुरु जी, इनका स्मरण, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान, इनका स्मरण कर लिया करो। और इन्होंने क्या क्या किया जिसके करने से इनको गुरु माना गया, उनके आचरण को जीवन में उतारने की थोड़ा कोशिश कर लिया करो। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। अब आज की चौपाई हम लोग गा लेते हैं, इसके बाद में फिर हम आगे बैठ जाते हैं। पादुका पूजन चल ही रहा है, तो सबसे जो पादुका पूजन करते जावे वो प्रसाद पाने के लिए भी चले जावे। जय 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 जय। आ गए, बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे आए भैया, जय हो। आज तो हमको सुबह से जरा माइक थोड़ा और तेज कर दो। आज तो हमको सुबह से ही खूब गुरुजी की याद आ रही है, पर ज्यादा भीड़ के कारण बात सन्यासी बाबा की तो बहुत याद आ ही रही है, जगत गुरु जी की भी बहुत, गुरुदेव भगवान की बहुत याद आ रही, चित्रकूट वाले गुरु जी की। तो अभी भगवान की कृपा से बैठने के पहले उनका आशीर्वाद मिल गया है, तो हमको थोड़ी प्रसन्नता है। जय जय भैया। हमारे गुरु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, बोले सुनो, गुरु बने रहोगे तो लफड़े में ज्यादा पड़ोगे, चेला बन जाओगे तो लफड़े गुरु के हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो चेला बनने में ज्यादा फायदा है गुरु बनने से। इसलिए हमने इस साल से ही निर्णय लिया कि हम अब अपनी पादुका वादुका पूजन नहीं कराएंगे, जिनको करना है सन्यासी बाबा और बालाजी की पादुका पूजन करें। चेला बनने में ज्यादा फायदा है, गुरु बनने में ज्यादा घाटा है। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। तो दो चौपाइयां हम लोगों ने, हमने कल कही थी आपसे, ज्यादातर लोगों ने उन चौपाइयों का पाठ किया है। पुनः एक एक दो दो बार उस चौपाई को हम लोग गा लेते हैं। धक्का नहीं देना, सबको स्पर्श करने देना पादुका को। दूसरी चौपाई, आहा, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोनों
उठा के गाओ। गुरुदेव भगवान की जय हो। बागेश्वर बालाजी की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। दादा गुरुजी की जय हो। चमीटा वाले बाबा की जय हो। समाधि वाले बाबा की जय हो। तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म भूषण रामानंदाचार्य पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। बागेश्वर धाम के पगलन की जय हो। आज के गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय हो। बोलो सीताराम। सीताराम। साधु जी सीताराम। साधु जी भैया अंतिम बात और सुन लो, फिर एक खुशखबरी भी है। हमने स्टूडियो में एक भजन गाया है, वो हम आप आज गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उस भजन को वो नाम निकाल दो। हाँ। इस भजन के बोल हैं, गोविंद चले आते हैं। सीताराम। इसको हमने अपने फटे हुए गले से गाया है, लेकिन हमारे साथ जिनका गला बड़ा ही सुरीला है, सरस्वती की बड़ी कृपा है, श्री मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ में गा रहे हैं। सह गायक के रूप में वो हैं। इसका लेखन श्री कौशल किशोर जी ने किया है। म्यूजिक का कार्य समीता भटकट जी ने किया है। इसमें बांसुरी वादन पारसनाथ जी ने किया है। जोरदार ताली बजा करके हमको भर छोड़कर बाकी लोगों को धन्यवाद दो। थोड़ी ही देर में वो भजन हमने अपने जीवन काल में 2-4 भजन ही बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर पाए, पर पहली बार में ये लॉन्च हो रहा है। सीताराम। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। तो ये हम गुरुजी के चरणों में समर्पित करेंगे भजन को। है बहुत प्यारा। रात को सोते समय अगर बजा के सो जाओ तो नींद आ जाती। हाँ, वैसे भी कोई अपना मठा पतला थोड़ी बताता है, तो हो सकता हो इसलिए हम ऐसा कह रहा हूं, पर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा भजन है। तो एक बात अंतिम हमको कहनी है, वो हम बोल देते हैं। जिसने बचपन में मां से मार्गदर्शन पाया, जवानी में महात्मा से मार्गदर्शन पाया, बुढ़ापे में वो परमात्मा को पा ही जाता है। इसीलिए जीवन में भैया जय जय, ठीक हो चेला, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, अच्छे आ गए। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु की प्राप्ति से जीवन धन्य हो जाता है। गुरु की छत्र छाया से जीवन सरल हो जाता है, और गुरु की कृपा से जीवन की उलझन सुलझ जाती हैं, और गुरु की कृपा दृष्टि से जन्म लेना सिद्ध हो जाता है।
क्योंकि गुरु की वाणी मन को शुद्ध करती है, और जब मन शुद्ध होता है तो जीवन में सिद्ध होता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।